हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम जावा में किस तरीके से करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इक्लिप्स आईडीई में और जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में हम किस तरीके से यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल और जो होता है वो जो उसका सिंबल है ये लॉजिकल और के लिए होता है और लॉजिकल एंड के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, दो बार एंड साइन और यहाँ पे दो बार हम और का साइन हम सिंबल का यूज हम करते हैं। तो किस तरीके से होगा इसका हम यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे यूजर से जब भी आपको इनपुट लेना हो तो मैंने स्कैनर क्लास का किस तरीके से यूज किया था। और जब भी आप ऊपर इंपोर्ट करते हो तो उसके के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन कीवर्ड यूज किया। अब हमें यहाँ पे यूजर से कुछ इनपुट लेना है और उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल और लॉजिकल एंड का यूज हम करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, मैंने आईज एंड फिंगर्स। सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, आईज एंड फिंगर्स इंटीजर में। यहाँ पे यूजर्स को समझने के लिए मैंने यहाँ मैसेज दे दिया कि एंटर द नंबर ऑफ आईज यू हैव। अब यूजर जो भी नंबर दे रहा है उसको मैंने आईज एक वेरिएबल है उसमें मैंने स्टोर कर लिया और स्कैनर का ऑब्जेक्ट है एसओ डॉट, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया जो इंटीजर को एक्सेप्ट करने के लिए यूज हम करेंगे। और सेम तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया कि नंबर ऑफ फिंगर्स यू हैव और इसे स्टोर मैंने कर दिया फिंगर्स में। तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ आईज को आईज में स्टोर किया, फिंगर्स को हमने यहाँ पे फिंगर्स में स्टोर किया। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन हम किस तरीके से हम चेक करते हैं उसको समझते हैं लॉजिकल और लॉजिकल एंड के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने यूज किया इफ कीवर्ड और ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ आईज, तो आईज यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट दिया है वो इसमें आएगा और उसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे 2 रखा कि अगर आईज 2 है और दूसरा जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे रखा वो कंडीशंस है फिंगर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस मुझे सेम इफ में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया और ऑपरेटर यूज किया और फिंगर्स इक्वल्स टू मैंने दे दिया। सपोज मैंने हैंड्स दोनों हाथ की अगर हम बात करें तो 10 फिंगर्स है तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दे दिया कि फिंगर्स 10 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमने यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया। हमने मैसेज प्रिंट क्या कर दिया, सपोज कर दिया यू आर नॉर्मल इस तरीके से। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमने यहाँ पे दे दिया एल्स में और एल्स के अंदर हमने मैसेज प्रिंट कर दिया सॉरी यू आर नॉट नॉर्मल, इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे और किस तरीके से काम करेगा वो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि आईज 2 और फिंगर्स के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है 10 और का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आपको यही मैसेज दिखाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें, मींस ये जो सिंबल हमने यूज किया है और के लिए, या इसका राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, दोनों पार्ट में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको यही मैसेज मिलेगा, ये मैसेज नहीं मिलेगा। तो ये मैसेज कब मिलेगा, जब ये दोनों ही कंडीशंस अगर फॉल्स हो तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है यू आर नॉर्मल, वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने रन किया, रन करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है क्या कि एंटर द नंबर ऑफ आईज, मैंने यहाँ पे दे दिया 2। अब यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ फिंगर्स यू हैव, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 11। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 11 है, तो आइज तो हमारा करेक्ट है लेकिन फिंगर्स करेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है तो और का मतलब है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो एक कंडीशन अगर यहाँ पे हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमें जो मैसेज यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे हमें एंटर में कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है यू आर नॉर्मल। तो
और का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपने जो भी कंडीशन लिखा है दोनों ट्रू है तो ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भी ये मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो किस तरीके से होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको रन किया कि एंटर द नंबर ऑफ आईज यू हैव, मैंने कुछ दे दिया अलग 7, एंटर किया नंबर ऑफ फिंगर्स मैंने दिया 78। अब इसको आप रन कीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी यू आर नॉट नॉर्मल। तो इस तरीके से लॉजिकल और का मतलब क्लियर होगा। लेकिन अगर सेम लॉजिकल और की जगह पे अगर मैंने ये हटा दिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे एंड यूज किया, अब एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मींस आईज भी ट्रू होना चाहिए और फिंगर्स भी 10 होना चाहिए तो ही ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर इस दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो एल्स के अंदर आके आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा। अगर आप इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर ऑफ आईज, सपोज मैंने 2 दे दिया, ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ फिंगर्स, मैंने यहाँ पे दे दिया 11, जो लास्ट केस में हमने 11 रखा था तो भी वहां पे मैसेज दिखा रहा था यू आर नॉर्मल, जब लॉजिकल और यूज किया था मैंने। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल एंड अगर मैंने यूज किया तो आप देखेंगे कि एक कंडीशन ट्रू है बट एक फॉल्स है, तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंड है तो एक दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ही यू आर नॉर्मल प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा है सॉरी यू आर नॉट नॉर्मल। तो लॉजिकल एंड के लिए क्या कंडीशन होगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मींस अगर मैंने इसको फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो अभी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ही आपको यहाँ पे दिखाएगा यू आर नॉर्मल। तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में कि किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है और क्या यहाँ पे कंसेप्ट्स है। तो ये लॉजिकल और लॉजिकल एंड यानी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैंने इसमें बताया। नेक्स्ट सेशन में, वीडियो सेशन में मैं कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ में आऊंगा और फिर उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो